सर इसका मतलब किसी के पास फ्रीडम नहीं है। क्या नाम है आपका? अश्मित। अश्मित ने पूछा सर क्या इसका मतलब ये है कि किसी के पास भी फ्रीडम नहीं है? क्या पता एक्चुअली हाँ, हम एक्चुअली बहुत बंधे हुए लोग हैं और बहुत ही कम लोग हिस्ट्री में भी शायद हुए होंगे जिनके पास सच में कोई फ्रीडम रहा होगा, और ये फिर बहुत ही कम सिलेक्टेड लोग ही होते हैं जिनके पास कोई टोटल फ्रीडम होता है। और क्यों होता है ऐसा? ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हो, ये कोई रूल नहीं है, ये कोई नेसेसरी चीज नहीं है कि ऐसा हो कि सब के सब जो हम बोल रहे हैं कि सब फ्री नहीं है, सब फ्री नहीं है, ये ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये हमारे साथ होना है। हम एक्चुअली अपने क्योंकि लालच से बंधे हुए हैं, हम अपने ही जो हमारे पास पेटी सेल्फ इंटरेस्ट हैं उनके ही कहीं ना कहीं गुलाम हैं, इसीलिए हम फ्री नहीं हो पाते। ये कोई नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें फ्री नहीं होना है। हम फ्री हो सकते हैं, लेकिन दैट वुड ओनली बी डिक्टेटेड बाय योर लव फॉर फ्रीडम। डू यू हैव दैट लव? डू यू हैव दैट अर्जेंसी? डू यू हैव दैट अट्रैक्शन टुवर्ड्स फ्रीडम? क्या हमारे पास, हम चाहते ही हैं आजाद होना, या हमें बहुत अच्छा लग रहा है गुलाम होके रहना कि हम अपने छोटे खुशियों में रहें, हम वो बस जैसे उस कार्निवल की हमने बात करी थी जहां पर बस साइड के स्टॉल्स थे, हमने बस अपने आप को उस साइड स्टॉल्स में बस इंगेज करके रख लिया और हमने उस कार्निवल की मेन अट्रैक्शन पर ही ध्यान नहीं दिया। क्या हम ऐसे हो जाएं कि हम ध्यान ही ना दें कि लाइफ का पॉइंट क्या है और बस हम कोई साइडी मिसलेनियस चीजें करके, जो कुछ साइड मिशंस थे वो करके निकल लिए लाइफ से, और हम भूल ही गए कि लाइफ का पॉइंट क्या था, कि जिंदगी का जो मुद्दा था उस तक तो हम कभी आए ही नहीं। जो पॉइंट था लाइफ का वो तो हमने पूरा मिस कर दिया, उस पर तो कभी हम अराइव ही नहीं हुए। जो मेन मिशन था लाइफ का उससे तो हम कभी टच में ही नहीं आए। हमने बहुत सारे साइड मिशंस कर लिए, हमने बहुत सारी साइड के जो क्वेस्ट थे हमारे, उन साइड क्वेस्ट को हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, उन्हीं में ही हम बंध के रह गए, उन्हीं में ही हम बिजी रह गए। लेकिन जो मेन क्वेस्ट थी, जो पता करना था कि अरे जिंदगी का पॉइंट ही क्या है पूरा, वो तो मिस हो गया। तो क्या ये सही है? ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। अब क्योंकि मेजॉरिटी ऐसी है तो ऐसा कोई नेसेसरी मैंडेट नहीं है कि हम भी अपने आप को जैसी मेजॉरिटी चल रही है वैसा ही चलाने दें। यूनिकनेस यही तो है फिर इंसान की, कि वो देख पाता है कि अरे हाँ, यहां तो सब ही किसी ना किसी चीज में बंधे हुए हैं, चाहे मेरे ही दोस्त हो, मेरा ही कोई फैमिली मेंबर हो, मेरा ही कोई पेरेंट हो, मेरे ही टीचर्स हो, ये सब कहीं ना कहीं अपनी ही चीजों में बंधे हुए हैं। क्या मैं ये खुद से देख नहीं सकता? और जो इंसान बंधा हुआ होता है, जो इंसान अपनी ही चीजों का गुलाम होता है, अपनी ही वर्स्ट टेंडेंसीज का, वही फिर दूसरे को भी गुलाम बनाता है। अगर आपके ऊपर कोई हक जमाया जा रहा है, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्तियां कराई जा रही हैं, तो वो क्योंकि उस इंसान, वो भी खुद अपने अंदर उसकी ही कोई जोर जबरदस्तियां हैं जो उस पर एक्ट कर रही हैं, वो भी अपनी ही जो एक फॉलो करने की टेंडेंसी है, जो एक स्लेव रहने की टेंडेंसी है, उसी का ही मारा है। इसीलिए वो आप पर भी वही सेम चीज एक्सटेंड कर रहा है, क्योंकि वो अपने अंदर से फ्री नहीं है। इसीलिए फिर वो जिसके कांटेक्ट में भी आएगा वो उनको भी फ्री रहने नहीं देगा। क्या हम ये जल्दी से जल्दी समझ नहीं सकते हैं खुद से देख के? क्या जरूरी है कि लाइफ आधी बीत जाए और फिर ये सारी चीजें समझ आए? आप लोग तो अभी इतने यंग हो, तो ये चीजें समझना क्या बहुत ज्यादा एक फ्रेशनेस नहीं है आपके लिए? क्या बहुत ज्यादा रेडिकल चीज नहीं है कि आपको ये समझ आया है इस पॉइंट में आकर? इतनी जल्दी अगर लाइफ में समझ आ गया है कि प्रोबेबली एज अ सोसाइटी वी आर नॉट ए फ्री पीपल, वी आर नॉट अ फ्री ह्यूमन बीइंग, अगर हमें ये अभी दिख गया है तो ये क्या एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर नहीं है? क्या एक बहुत ही यूनिक, कंप्लीटली ओरिजिनल, ऑथेंटिक चीज नहीं है जो आपका जिससे सामना हुआ है, और फिर आप क्या अपनी लाइफ में इसको अप्लाई नहीं कर सकते? हम इसको अपनी लाइफ में उतार नहीं सकते क्या? टेक स्लो स्टेप्स, सी एंड ऑब्जर्व,
कि कैसे सब अपनी ही मैनिपुलेशन से, उनकी ही जो उन पर इन्फ्लुएंसेस है उससे, उनके ही पास्ट एक्सपीरियंसेस से, उनकी अपनी इग्नोरेंस से, इग्नोरेंस का मतलब होता है उनके बारे में कोई ज्ञान नहीं, उनका खुद की ही उनको कोई समझ नहीं है, उस इग्नोरेंस के चलाए चल रहे हैं। वो अपने डर को अपने आप को मैनिपुलेट होने देते हैं, वो अपनी गुस्से से अपने आप को मैनिपुलेट होने देते हैं। उनकी लाइफ में है बस एक फ्रस्ट्रेशन, उनकी लाइफ में है बस एक बोर्डम, और वो पूरे टाइम एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। उनकी लाइफ में है एक सूखापन, एक ड्राइनेस, और वो चाहते हैं कि कुछ आए जो उनकी लाइफ को ताजा कर दे, जो उनकी लाइफ को नया कर दे। क्या आप ये पल पल नहीं देख सकते हो? क्या आपके साथ भी ये नहीं हो रहा है? तो जरूरी नहीं है एक ऐसा जीवन जीना जो बंधा हुआ हो, जो स्लेव हो, जो फ्री ना हो। हम हैं अंदर से फ्री होने के लिए, हमारी रिक्वायरमेंट है एक्चुअली एक, जैसे बॉडी की रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन है ना, आपको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा होने के लिए। हमारी जो एक इनवर्ड रिक्वायरमेंट है वो एक इमेजरेबल फ्रीडम की है, एक कंप्लीट एंड अटर आजादी की है। और अगर हमारे पास वो नहीं है तो हम बस अपने आप को कॉम्प्रोमाइज ही करता हुआ पाएंगे, और हम पल पल एक्चुअली घुट रहे होंगे, हम पल पल एक्चुअली सफोकेट ही हो रहे होंगे। और उस सफोकेशन से थोड़ा बहुत आराम पाने के लिए, अपने आप को बहुत ही सुपरफिशियल कोई इलाज देने के लिए हमारे पास हमारे छोटे छोटे प्लेजर्स होंगे, हमारे पास हमारे छोटे छोटे सुख के तौर तरीके होंगे जिनमें हम अपने आप को एंगेज करके रखेंगे। ये सुख हमारे लिए बहुत बड़े बन जाएंगे। फिर ये जो छोटी छोटी बहुत खुशियां होती हैं जो बहुत ही चीप हैं एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे, वो हमारे लिए इतनी बड़ी हो जाएंगी, वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखने लगेंगी, क्योंकि ये हमारी जो परपेचुअल सफोकेशन है हमारी लाइफ की, उससे हमें थोड़ा रिलीफ दिलाती है, उससे हमें थोड़ा दूर करती है। तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी फ्री नहीं है तो हम भी अपने आप को ऐसा ही रखें कि हम भी फ्री ना हो, हम भी बस चुपचाप एक्सेप्ट कर लें जो स्टेटस को है। स्टेटस को समझते हो? जो चला आ रहा है, जो हमें दिख रहा है। जरूरी नहीं है हम भी फिर उन्हीं चीजों को सब्सक्राइब कर लें चुपचाप, हम बोले कि हाँ जैसा चल रहा है हम भी वैसे ही चलने दें, क्यों कोई डिस्टरबेंस लानी है, क्यों अपने अंदर किसी तरीके की परेशानी खड़ी करनी है, क्यों कोई अंदर से एक्चुअली कोई रेवोल्यूशन लाना है? नहीं लाना ना, जैसी चीजें चल रही हैं चलने दो। जो एक बना बनाई चीजें हैं, रास्ते हैं, उन पर हम भी चलने लगते हैं, क्यों मेहनत करें? ये हम कर सकते हैं, लेकिन फिर लाइफ हमारी है, हम उसको बहुत ही एक कोई सस्ता अफेयर बनाकर निकाल सकते हैं। ये पूरी फ्रीडम है हमारे पास करने की, लेकिन आप समझो हम वो उस चीज से मिस कर जाएंगे जो एक तरीके से हमारी एक्चुअली डेस्टिनेशन है, जो हमारी वाकई में रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी चल रही होगी, हम फिजिकली फंक्शन कर रहे होंगे, लेकिन अंदर से हम आजाद नहीं होंगे। हम दिखेंगे कि हम जिंदा हैं, हम लगेंगे कि हम अलाइव हैं, लेकिन हम अंदर से एक्चुअली मरे हुए ही होंगे। हाँ, हमारे पास अंदर से कुछ भी अलाइव नहीं होगा। वी वुड बी इनवर्टली डेड बट फिजिकली अलाइव। और ये फ्रीडम आपको जिंदा करता है अंदर से, ये फ्रीडम आपकी आंखें खोलता है। हम अपने ही टुवर्ड्स आंखें बंद करके जीवन जीते हैं, और इस फ्रीडम का मतलब है अपने लिए अपने जीवन में आंखें खोलना, देख पाना कैसे जो चीजें चल रही हैं वो बस एक ऑटोमेटिक फ्लो का हिस्सा है। वो कुछ पीछे से चला आ रहा था, कुछ टाइम का एक बहाव था, और जैसा वो समय से चलता आ रहा था वैसा ही अभी भी चलता आ रहा है और वही कंटिन्यू होगा। जरूरी नहीं है कि हम भी इस पुराने समय के बहाव का पार्ट बन के रह जाएं। जरूरी नहीं है कि जैसे चीजें चलती आ रही है हम भी वैसे चलाएं। डिसरप्शन हो सकता है, हम कुछ नया कर सकते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उसके लिए हमें थोड़े क्लोज स्टेप्स बढ़ाने होंगे। हमें वाकई शायद उन लोगों के पास जाना भी होगा जिन्होंने सच में फ्रीडम को चाहा था, जिन्होंने आजादी अपनी लाइफ में जो लेकर आए थे। हमें थोड़ा उनके बारे में भी फिर समझना पड़ेगा,
उनको उनसे पहचान करनी पड़ेगी, उनके पास आना पड़ेगा, नहीं तो हमें लगेगा कि नहीं यही तो जीवन है। पढ़ो, सर्च करो, देखो कि किसने करा है, क्या करा है। अगर आप जो अभी अवेलेबल चीजें हैं उन्हीं में ही अपने आप को बिजी करके रखते हो तो आप उनके पास कभी नहीं जा पाओगे। आपको नहीं पता लग पाएगा कि हाँ वाकई में फ्रीडम क्या था। हाँ, कौन था जिसने सारी रिस्ट्रिक्शंस, जिसने सारी लिमिटेशंस तोड़ी। ऐसे लोग हैं और उनके पास जाया जा सकता है, उनके बारे में पढ़ा जा सकता है, उनको देखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम भी अपने आप को उन्हीं लिमिटेशंस में रखें, उन्हीं रिस्ट्रिक्शंस में रखें जो पूरी सारी रिस्ट्रिक्शंस दुनिया फॉलो कर रही है, जो सारी रिस्ट्रिक्शंस हर इंसान, भले ही वो इंडिया का हो या भले ही वो कोई ब्रिटेन का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, जापान का हो, सारे लोग ही वो बस एक सिमिलर पाथ फॉलो कर रहे हैं। तो हमें जरूरी नहीं कि हम भी वही करें। अपनी कंडीशनिंग को देखना, सब अपनी ही अकॉर्डिंग, अपनी जो कल्चर होता है, जो ट्रेडिशन होता है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हम अपनी ट्रेडिशन, अपना कल्चर क्वेश्चन नहीं करते, उसको देखते नहीं है कि वो क्या है। सब अकॉर्डिंगली ऐसे ऐसे बनकर अपने आप को बोलते हैं कि हाँ हम इंडिविजुअल्स हैं, कि हाँ हम फ्रेंच हैं, कि हाँ हम अमेरिकन हैं, हाँ हम इंडियन हैं। लेकिन है सब वाकई में अपनी अपनी कंडीशन का एक प्रोडक्ट, अपने अपने कल्चर का एक उत्पाद। और जब तक वो अपनी पर्टिकुलर कंडीशन के ही एक प्रोडक्ट हैं, अपने पर्टिकुलर कल्चर के एक रिजल्ट हैं, तब तक उनके बारे में कुछ भी रिफ्रेशिंग कहां है, कुछ भी नया कहां है। वो तो बस अपने ही कल्चर और अपने ही ट्रेडिशन और अपने ही ज्योग्राफिकल एरिया के बस एक छोटे से हिस्से हैं। वो उससे भी फ्री कहां पर है। आप अपनी कंडीशन देख के उससे अपने आप को फ्री कर सकते हो। लैंग्वेज आप वही बोलोगे, शायद कपड़े भी आप वही पहनो, लेकिन इनवर्डली आप वाकई में फ्री हो सकते हो। आप दिखने में भले ही एक कल्चर के लगो, एक ज्योग्राफी के लगो, बट अंदर से आप पूरे ह्यूमन बन पाओगे। आप उस स्पेसिफिक एरिया के, एक स्पेसिफिक कंट्री के ह्यूमन नहीं बनोगे, आप एक ग्लोबल ह्यूमन होगे। आप एक्चुअली इंसान बन पाओगे। आप इंसान की जो उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी है, जो उसकी कल्चरल आइडेंटिटी है, जो उसकी इनफैक्ट जेंडर आइडेंटिटी भी है, आप बस उस तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करके रखोगे अपने आप को। आपकी जो सारी आइडेंटिटीज हैं ये भी फिर खुल नहीं पाती। अगर आप इफ यू हैव द आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, इफ यू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ अ वुमेन, वो भी फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। अगर हमारी पहली आइडेंटिटी यही है कि हम बोल देते हैं कि हाँ आई एम अ वुमेन या आई एम अ मैन, what you are is actually a human being, and it is after that all these identities come, that being an Indian comes, that being someone from a religion comes, that being someone from a country comes। ये सारी चीजें बाद में हैं। हम पहले उस इंसान को तो ढूंढें जो हम हैं। अगर हम अपने कल्चर से ही इतने एसोसिएटेड हैं, हम अपने जेंडर से ही इतने एसोसिएटेड हैं, हम अपनी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी से ही इतने एसोसिएटेड हैं, तो हम कहीं ना कहीं हमारी जो पहली आइडेंटिटी थी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, उससे एक बहुत बड़े गैप में है, उससे हमारे बहुत बड़ा डिस्टेंस बना हुआ है। और जब तक ऐसा है तब तक हमने तो बस सब्सक्राइब ही कर रखा है उन सारी लिमिटेड चीजों को जहां पर हम पैदा हुए थे। हमें उनसे भी फ्री होना है। फ्रीडम पूरा होता है। आप बॉडी में ऐसा तो नहीं करते ना कि आप पूरे तरीके से फ्री हो, लेकिन पैर में एक शैकल है। अगर पैर में एक शैकल बना हुआ है, एक चेन बंधी हुई है, आप कभी भी बंधे हुए ही तो हो। फ्रीडम तो फिर कंप्लीट और अटर और टोटल होता है ना। वो पार्ट में कहां हो सकता है, वो कुछ थोड़ी सी एक हिस्से में कहां हो सकता है। जब फ्रीडम आता है तो वो कंप्लीटली आता है, पूरी तरीके से आता है। वो किसी हिस्से में नहीं आएगा, वो छोटे से आपके लाइफ की एरिया में आके फिट नहीं हो जाएगा। वो आपकी पूरी लाइफ में ही प्रिवेड करेगा, वो आपकी पूरी जिंदगी में ही फैलेगा और आपकी जिंदगी को थोड़ा खिलाएगा।
उसको एक बॉक्स में रिस्ट्रिक्ट करके हम नहीं बोल सकते कि लाइफ के मैं इन एरियाज में फ्री हूं और यहां पे कुछ बाउंडेशंस हैं, तो जिन एरियाज में मैं फ्री हूं उनमें मैं खुश हूं। जिन एरियाज में हम बोल रहे हैं हम फ्री हैं, वहां पे भी हम फ्री हैं नहीं, हमें लग रहा है कि हम बस फ्री हैं। क्योंकि अगर जैसे अभी हमने बोला बॉडी का अगर एक हिस्सा रिस्ट्रिक्टेड है तो पूरी बॉडी ही फिर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्टेड होती है। ऐसे ही अगर माइंड का कोई एक हिस्सा भी रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री नहीं है, तो वाकई में बस हमारी एक अज्यूम्ड आइडिया है हमारा कि हम फ्री हैं, कि हम एक्चुअली आजाद हैं। हम आजाद हैं नहीं, और जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसे ही रहें, हम बदल सकता है कुछ अंदर से, हम वाकई में फ्री हो सकते हैं अगर हम ये देख पाए कि किन किन जगहों पर हम एक्चुअली रिस्ट्रिक्टेड हैं, किन किन जगहों पर हम कैसे कैसे सफोकेटेड हैं, कैसे हमारा लाइफ के छोटे छोटे पार्ट्स में वाकई में दम घुट रहा है। जब हम उससे सेंसिटिव होंगे तभी हमारी शायद फ्रीडम की जर्नी में कोई एक स्टेप हम ले सकते हैं। जब हम ये देख पाएंगे कैसे हमारी रिस्ट्रिक्शंस हमें ही लिमिट करके रखती हैं। जब तक हम अपनी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर जो भी हमारी बाउंडेशंस हैं उनके पास नहीं आ पाएंगे, उनसे हमारा एक रिश्ता नहीं होगा, उनको समझेंगे नहीं, तब तक किसी भी तरीके की फ्रीडम की अर्ज, फ्रीडम की डिमांड इम्पॉसिबल है। कोई फ्रीडम मुमकिन नहीं है जब तक हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम कितने बाउंडेशंस में हैं, कि हम कितनी तरीके से बंधे हुए हैं, कि हम कितने इन्फ्लुएंस हैं, कि कितने हम डरे हुए हैं, कि कितने हम किसी को ना कहने में घबराते हैं। जब तक ये सारी चीजें हैं और हम इन सारी चीजों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं, तब तक अगर हम ये बोल रहे हैं कि मैं फ्री हूं, मैं फ्री हूं, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमें बहुत क्लोजली जहां जहां पर हमारे पास बाउंडेशंस हैं उनको हमें देखना होगा, और बिना उन्हें देखे किसी भी तरीके का कोई फ्रीडम एग्जिस्ट नहीं कर सकता।